नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सर आप सभी का गौरव आईटी क्लासेज में स्वागत करता हूं। इससे पहले वाला क्लास में हम 50 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके थे WCS का। ये आप लोग को बता दें कि ये WCS का क्वेश्चन फर्स्ट ईयर के लिए ऑल ट्रेड के लिए, चाहे वो किसी भी ट्रेड का हो, मैकेनिकल हो या फिर इलेक्ट्रिकल हो, चाहे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, फाउंड्रीमैन, जो भी हो, सबके लिए WCS का जो सिलेबस होता है वो कॉमन होता है। ठीक है, तो आप लोग को बता दें इसका पीडीएफ के लिए आप लोग गौरव आईटी क्लासेज नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से आप लोग पीडीएफ ले लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक रहेगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है तो आज हम 51 नंबर से क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्यम कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है, यानी कि मीडियम कार्बन स्टील। इसमें पूछ रहा है कार्बन का परसेंटेज। तो हम सब एक बार लिख देते हैं, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील में परसेंट कितना होता है कार्बन का। तो उससे पहले हम लिख देते हैं एक बार। देखिए, लो कार्बन स्टील यानी कि LCS, लो कार्बन स्टील में हमारा जो परसेंटेज होता है कार्बन का वो होता है 0.15 से 0.25। ये होता है आपका लो कार्बन स्टील में कार्बन का परसेंटेज। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मीडियम कार्बन स्टील, MCS यानी मीडियम कार्बन स्टील। इसमें क्या होता है 0.25 से लेकर के 0.5% तक आपका होता है कार्बन का परसेंटेज। इसके बाद आता है हाई कार्बन स्टील, HCS। हाई कार्बन स्टील में होता है क्या आपका 0.5 से 1.5% तक आपका कार्बन का परसेंटेज होता है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए बता देते हैं, लो कार्बन स्टील 0.15 से 0.25, मीडियम कार्बन स्टील 0.25 से 0.5। ठीक है, इसके बाद आता है हाई कार्बन स्टील 0.5 से 1.5। ठीक है, अब क्वेश्चन हम करना शुरू करते हैं। इसको हटा लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है मध्यम कार्बन स्टील यानी कि MCS, मीडियम कार्बन स्टील। तो मीडियम कार्बन स्टील में होता है 0.25 से 0.5। देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 0.25 से 0.5% तक ये होता है मीडियम कार्बन स्टील का। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 51 नंबर का, 0.25 से 0.5%। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है निम्न कार्बन स्टील में, यानी कि लो कार्बन स्टील, निम्न कार्बन स्टील में कार्बन कितना परसेंट होता है। तो इसमें कार्बन का परसेंटेज पूछ रहा है निम्न कार्बन स्टील में। तो निम्न कार्बन स्टील में कितना होता था 0.15 से 0.25। तो देखिए कहाँ है 0.15 से 0.25, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 0.15 से 0.25। ये होता है आपका लो कार्बन स्टील। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा उच्च कार्बन स्टील में कार्बन कितना परसेंट होता है, यानी मीडियम कार्बन स्टील हो गया, लो कार्बन स्टील हो गया। अब आया है उच्च कार्बन स्टील यानी कि हाई कार्बन स्टील, HCS। ठीक है, तो HCS में क्या होता है 0.5 से 1.5। देखिए किस में है 0.5 से 1.5। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 0.5, यानी पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो 0.5 से 1.5% तक होता है हाई कार्बन स्टील में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है, यानी एल्यूमिनियम का कौन सा इसमें अयस्क है। ऑप्शन ए में है हेमेटाइट, ऑप्शन बी में है माइलाटाइट, ऑप्शन बी सी में है बॉक्साइट और ऑप्शन डी में है लेमोनाइट। तो एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है वो होता है बॉक्साइट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। ओके, नेक्स्ट 55 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 55 कर रहा है धातु का वह गुण जिससे धातु को बिना टूटे तार के रूप में खींचा जा सकता है, यानी कि धातु का वह कौन सा गुण है जिससे कि धातु को तोड़ा भी नहीं जाए और वो खींच करके तार भी बन जाए। तो देखिए खींचना मतलब तानना, तो तानना से याद रखिए तन्यता, यानी कि धातु का वह गुण जिसके कारण धातु को खींच करके लंबा तार के रूप में विभक्त कर दिया जाता है, तो वो होता है आपका तन्यता। ऑप्शन नंबर ए में है डक्टिलिटी, जिसे कहते हैं तन्यता।
ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक है। इसमें ऑप्शन दिया गया है चार्ट पर, जैसे तांबा, तो तांबा एक चालक है और ये अच्छा चालक है। एल्यूमिनियम सबसे अच्छा चालक है। चांदी यह भी अच्छा चालक है। इसके बाद आता है माइका। माइका जो है वो कुचालक है, इसमें विद्युत का चालन नहीं होता है। तो 56 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, माइका। हिंदी में मक्का लिखा गया है, इंग्लिश में सही है माइका। माइका जो है इसमें विद्युत का चालन नहीं होता है, ठीक है। बाकी तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी इन सब में अच्छा से विद्युत का चालन होता है। तो माइका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन, विद्युत केबल और नियंत्रण तारों के लिए इंसुलेटर के रूप में किस रबर का उपयोग किया जाता है। यानी कि विद्युत केबल और नियंत्रण तारों के लिए इंसुलेटर के रूप में, यानी ऊपर से जो लगा रहता है कवर, उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए, ऑप्शन ए में है ब्यूटाइल, ऑप्शन बी में है हाइप्लोन, ऑप्शन सी में है सिलिकॉन और ऑप्शन डी में है नाइट्राइड ब्यूटाडीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। यानी कि सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है केबल नियंत्रण के इंसुलेटर के रूप में। ऊपर से जो कवर होता है उसके लिए सिलिकॉन का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अस्थाई चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। अस्थाई चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन देखिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कोबाल्ट इस्पात। कोबाल्ट इस्पात का यूज किया जाता है अस्थाई चुंबक बनाने के लिए। ठीक है, अस्थाई चुंबक बनाने के लिए कोबाल्ट इस्पात का उपयोग किया जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इनमें से किस कुचालक का उपयोग ओवरहेड लाइन में किया जाता है। यानी ओवरहेड लाइन यानी आपके ऊपर जो तार है उस पर जो कवर लगाया जाता है वो किस कुचालक का होता है। देखते हैं ऑप्शन कितना का, ऑप्शन 59 का। तो ऑप्शन ए में है माइका यानी मिका दिया गया हिंदी में, ऑप्शन बी में रबर, ऑप्शन सी में पीवीसी और ऑप्शन डी में है पोर्सलिन। तो आपको बता दें कि तार के ऊपर जो लगाया जाता है वो पोर्सलिन होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पोर्सलिन, यानी पोर्सलिन का कवर लगाया जाता है आपके ओवरहेड लाइन में। ठीक है, नेक्स्ट, स्विच बनाने के लिए किस कुचालक सामग्री का उपयोग किया जाता है। आपके बोर्ड में जो स्विच लगाया गया है तो उसमें रबर का भी लगाया गया है और किस चीज़ का लगाया जाता है जो कि कुचालक होना चाहिए, क्योंकि स्विच जो ऑफ ऑन करिएगा तो कुचालक होगा तभी तो, नहीं तो अगर वो सुचालक हो जाएगा तो फिर करंट लग जाएगा। इसलिए किस कुचालक का यूज किया जाता है स्विच बनाने के लिए। तो इसका ऑप्शन ए में है पोर्सलिन, ऑप्शन बी में है पीवीसी, ऑप्शन सी में बेकेलाइट और ऑप्शन डी में है इबोनाइट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेकेलाइट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है बेकेलाइट। बेकेलाइट का यूज करते हैं हम स्विच बनाने में। ठीक है, ताकि करंट ना लगे, ये कुचालक होता है। नेक्स्ट 61 नंबर का रहा है, प्रतिरोध का वह गुण क्या है जो उच्च वोल्टेज के आने पर टूट जाना चाहिए या पंचर हो जाना चाहिए। पंचर यानी पंच कर देना, टूट जाना। तो कौन सा वह गुण है प्रतिरोध का जिससे कि उच्च वोल्टेज पर वह टूट जाता है। तो ये हो जाता है परावैद्युत, यानी कि डी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है परावैद्युत। ये इसलिए होता है ताकि अगर एकाएक अधिक वोल्टेज आ जाए या फिर एकाएक शॉर्ट सर्किट हो जाए या कम वोल्टेज हो जाए तो इसके तब तक में वो जो धारा होता है यानी कि तार जो होता है उसके अंदर का यानी कि प्रवाह टूट जाता है, जिससे आगे जो बड़ा बड़ा मशीनरी लगा होता है या फिर कोई यंत्र लगा होता है, एसी, फ्रिज वगैरह, वो सब उड़ने से बच जाता है। जिस तरह की फ्यूज लगाया जाता है, फ्यूज इसलिए लगाया जाता है ताकि अगर एक बार में अधिक करंट आ जाए या फिर कम करंट आ जाए तो आगे का जो परिपथ है वो खराब ना हो, वहीं से परिपथ टूट जाता है, यानी फ्यूज पे ही गल जाता है तार और आगे का जो भी सामग्री होता है वो बच जाता है, इसलिए टूट जाना ही सही होता है। तो यहाँ पे दिया गया है प्रतिरोध का वह गुण क्या है जो उच्च वोल्टेज के आने पर टूट जाना चाहिए या पंचर हो जाना चाहिए। तो उस गुण को कहते हैं परावैद्युत, यानी कि डी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ओके, नेक्स्ट हमारा है 62 नंबर का क्वेश्चन।
62 नंबर में कह रहा है किस मिश्र इस्पात का उपयोग कीमती उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि कीमती उपकरण, जो उपकरण अधिक दिन तक चले, अगर कीमती होगा तो जरूरी है कि वो अधिक दिन तक चलेगा ही, ठीक है। तो इसके लिए किसका उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में है सिलिकॉन स्टील, ऑप्शन बी में है मैग्नीज इस्पात यानी मैग्नीज स्टील मैग्नीज, और ऑप्शन सी में है इनवार इस्पात। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इनवार स्टील जो होता है, इनवार इस्पात, ये कीमती उपकरण बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका 62 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट, ठीक। नेक्स्ट 63 कहाँ है देखते हैं। हाँ 63 नंबर है रेती और कोल्ड छेनी बनाने के लिए किस स्टील का उपयोग किया जाता है। आप लोग अगर मैकेनिकल ट्रेड से हैं तो आप लोग को पता होगा कि फिटर ब्लॉक के लिए अधिक उपयोग किया जाता है रेती, यानी कि रेती जिससे कि हम किसी भी धातु को रगड़ रगड़ के छोटा करते हैं, यानी कि काट काट के हटाते हैं, तो वो रेती। और कोल्ड छेनी का मतलब वही छेनी जो आप लोग घर में यूज करते हैं या फिर वर्कशॉप में यूज करते हैं, जिसको कि हाथ से भी पकड़ के चोट देते हैं उस तरह से, इसे ठंडा ठंडा कर करके, यानी कि हॉट छेनी नहीं। हॉट चीज़र होता है जिसको आप हाथ से नहीं पकड़ते, अलग उसको हैंडल लगा के पकड़ के और उसके ऊपर चोट मारते हैं, लेकिन ये कोल्ड छेनी कर रहा है जिसका उपयोग आप घर में भी करते हैं, ठीक। तो रेती और कोल्ड छेनी बनाने के लिए किस स्टील का उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसका ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑप्शन नंबर ए में है निम्न कार्बन स्टील यानी कि लो कार्बन स्टील, तो ये तो इसका राइट आंसर नहीं होगा, यानी कि निम्न कार्बन स्टील नहीं होता है। इसके बाद आता है मध्यम कार्बन स्टील, ये भी नहीं होता है। इसके बाद आता है उच्च कार्बन स्टील, ये बिल्कुल सही है, उच्च कार्बन स्टील ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि काटना आपको क्या है, माइल्ड स्टील काटना है या फिर ढलवा लोहा यानी कि कास्ट आयरन को काटना है, तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि वो हाई कार्बन स्टील का बना हो, ताकि इन सब से अधिक मजबूत हो, तभी तो वो दूसरे को काट पाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उच्च कार्बन स्टील जिसे कहते हैं हाई कार्बन स्टील। ओके नेक्स्ट कितना नंबर होगा, 64। हाँ, वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु में जितना पदार्थ भरा रहता है तो उस भरा हुआ मात्रा को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयतन नहीं, द्रव्यमान, जिसे कहते हैं मास। द्रव्यमान जो होता है वो किसी भी पदार्थ में भरा हुआ मात्रा होता है। जैसे आप मान लीजिए बॉल, गेंद जिसे आप खेलते हैं, तो कुछ गेंद होता है जिसके अंदर में कुछ जगह खाली रहता है, कुछ गेंद होता है जिसके अंदर में भी भरा हुआ रहता है। तो वही भरा हुआ पदार्थ जो है, ऊपर से तो एक प्लास्टिक कवर रहता है, लेकिन उसके अंदर में जो भी भरा हुआ रहता है वही उसका यानी कि पदार्थ है, तो उसी को कहते हैं हम द्रव्यमान। जबकि उसी गेंद का अगर आप वजन कीजिएगा तो वो 100 ग्राम का होता है या 200 ग्राम का, जितना ग्राम का हो, तो वो जो ग्राम में आता है वजन, उसको कहते हैं भार। यानी कि पदार्थ में जो भी वस्तु भरा गया है वो क्या है, वो द्रव्यमान है। और उस वस्तु को पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जितना बल से खींचती है अपने अंदर, वो उसका भार हो जाता है, ठीक है। तो द्रव्यमान क्या है, वस्तु में भरा हुआ पदार्थ, ठीक है। और भार क्या है कि जिस बल से पृथ्वी यानी जिस गुरुत्वाकर्षण बल से जितना बल लगा करके पृथ्वी उस वस्तु को अपने ओर खींचे, वो उसका भार है, ठीक है। तो 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मास यानी द्रव्यमान, ठीक है। आगे चलते हैं। 65 है वह कौन सा बल है जिसके कारण कोई भी वस्तु पृथ्वी की केंद्र की ओर आकर्षित होती है। यही बताए ना कि भार वही है जिससे पृथ्वी अपने तरफ खींचता है। यानी कि द्रव्यमान क्या है, किसी वस्तु में भरा हुआ मात्रा, और भार क्या है, भार है पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जितना बल से खींचती है वो उसका भार होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भार, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भार। यानी वह बल जिसके कारण कोई भी वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है, पृथ्वी के केंद्र की ओर खींची चली जाती है, वह क्या होता है, वो होता है भार, जिसका सूत्र होता है W बराबर mg, ठीक है। m मास है यानी द्रव्यमान है, और g गुरुत्वाकर्षण है। अगर सिर्फ m हो यानी कि द्रव्यमान हो तो वह द्रव्यमान है, पदार्थ में वस्तु की मात्रा, और अगर g लग जाए तो ये वो क्या हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण अगर लग जाए तो वो W हो जाता है, ठीक है, भार हो जाता है, वेट हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट करके बताइए कि ये आपका क्लास कैसा लगा। अगर आपके लिए ये यूजफुल है तो आप इसको अपने फ्रेंड को भी भेजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक करने साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के लिए हाँ कुछ होमवर्क दे देते हैं। वो होमवर्क रहेगा, आप लोग बताइएगा
कि 1 इंच में कितना mm होता है, mm, और कितना cm होता है। यानी कि 1 इंच में कितना mm और कितना cm होता है, ये आप हमें कमेंट करके बताते रहिए, ठीक है। 1 इंच में कितना mm और कितना cm होता है, ये हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।